नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी एक ऐसी तिथि जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। हम हर साल राम नवमी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में आने के लिए इसी दिन, इसी समय को आखिर क्यों चुना? क्या यह सिर्फ एक जन्मदिन है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य, खगोलीय घटना या आध्यात्मिक विज्ञान छिपा हुआ है? आज सनातन आराधना पर हम रामनवमी की परतों को खोलेंगे और जानेंगे वो बातें जो शायद ही किसी ने आपको अभी तक बताई हो। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और बाकी लोगों तक भी वीडियो को पहुंचाइएगा। तो शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो त्रेता युग में रावण का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था कि कोई देवता, गंधर्व या यक्ष उसे मार नहीं सकता। उसने मनुष्य और वानरों को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा बिल्कुल नहीं मांगी थी। जब अधर्म की सीमा को पार हो गई तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। प्रभु ने तय किया कि वे नर रूप में आएंगे ताकि रावण के उस वरदान की मर्यादा भी बनी रहे और अधर्म का नाश भी हो सके। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में स्पष्ट लिखा है कि प्रभु के जन्म के समय 5 ग्रह यानी कि सूर्य, मंगल, गुरु और शुक्र और शनि अपनी उच्च राशि में थे। दोपहर के ठीक 12 बजे जब सूर्य आकाश के मध्य में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ था, उसी समय अभिजीत मुहूर्त जिसे कहा जाता है। विज्ञान कहता है कि ग्रहों की स्थिति का मानव स्वभाव पर गहरा प्रभाव पड़ता है। श्री राम का जन्म ऐसे समय पर हुआ जो नेतृत्व, धैर्य और अजेय शक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि आज भी अयोध्या मंदिर में सूर्य तिलक के माध्यम से विज्ञान और आस्था का अनूठा मिलन देखा जाता है। अब जानेंगे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ और चैत्र मास का आखिर इतना महत्व क्यों है। तो राजा दशरथ के घर कोई संतान नहीं था। तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर खीर का प्रसाद दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब कर्म यानी कि यज्ञ और भक्ति यानी कि प्रार्थना दोनों मिल जाते हैं तभी ईश्वर का प्राकट्य होता है। चैत्र मास ही क्यों आखिर भगवान ने चुना? क्योंकि यह सृष्टि की शुरुआत का महीना है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी मास से माना जाता है। इसलिए मर्यादा की स्थापना के लिए यही समय सर्वश्रेष्ठ था। नवरात्रि और नवमी का गहरा संबंध माना जाता है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है? अक्सर लोग पूछते हैं कि रामनवमी नवरात्रि के अंत में ही क्यों आती है, तो अब इस पर बात करेंगे। देखिए, 9 दिन तक हमने शक्ति की उपासना की, लेकिन शक्ति अगर बिना मर्यादा के हो तो वो विनाशकारी बन जाती है। 9 दिनों के अनुशासन और शक्ति संचय के बाद 10वें द्वार के रूप में राम यानी कि विवेक का जन्म हुआ। बिना शक्ति के राम अधूरे हैं और बिना राम के मर्यादा के शक्ति अधूरी है। इसलिए यह शक्ति और शील का संगम है। तो इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अब राम नाम का वैज्ञानिक महत्व क्या है? अब ये देखिए, राम नाम केवल एक नाम नहीं है, एक तारक मंत्र है। रा शब्द का अर्थ जो है, रा शब्द अग्नि का प्रतीक है जो हमारे संचित पापों को जलाता है।
म शब्द चंद्रमा का प्रतीक है जो हमारे मन को शीतलता प्रदान करता है। जब हम राम कहते हैं तो हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, इसलिए मरते समय भी राम का नाम लिया जाता है ताकि आत्मा को सद्गति मिल सके। राम राज्य की शुरुआत भी इसी दिन हुई थी। तो अब ये समझिए राम नाम मनाने का असली उद्देश्य क्या है, रामनवमी हम क्यों मनाते हैं। राम राज्य की अवधारणा को समझना बहुत ही जरूरी है। एक ऐसा समाज जहाँ दैविक और भौतिक कष्ट ना हो, जहाँ राजा प्रजा के लिए और प्रजा धर्म के लिए समर्पित हो। आज के दौर में जब हम डिप्रेशन, अनैतिकता से जूझ रहे हैं तो प्रभु राम का चरित्र हमें यही सिखाता है कि कैसे अपने वचनों और कर्तव्यों पर हमें अडिग रहना चाहिए। तो इस रामनवमी पर सिर्फ दिए नहीं जलाएं, बल्कि अपने भीतर के राम को भी जगाएं। अपने क्रोध और अहंकार के रावण का भी आप दहन करें। तो याद रखिए, राम कहीं दूर नहीं है, वे हमारे आचरण में बसते हैं। अगर हम अपनी मर्यादा का पालन करें तो हर घर अयोध्या बन सकता है। आपको प्रभु राम के जीवन की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी है, सब ज़्यादा प्रेरित करती हो आपको, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों परिवारों तक साझा कीजिएगा। सनातन धर्म की ऐसे ही गहराई समझने के लिए सब्सक्राइब कर लें सनातन आराधना को। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।